बच्चा बहुत जल्दी एडल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। आप एक बात बताओ, जब 13 साल से, अब तो 13 भी नहीं रहा, अब तो 10 ही साल है, अब तो ये सब भी आता है ना कि तीसरी क्लास की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 5वीं क्लास का उसका बॉयफ्रेंड था। जब प्रकृति आपको 10 साल की उम्र से ही सेक्सुअली कैपेबल बना देती है, तो जो बालपन है उसकी अवधि बची ही क्या? जिसको आप कहते हो कि अभी इसका बाल्यकाल चल रहा है, बचपना चल रहा है, वो तो बहुत छोटा होता है, औखट से बीतता है। और उस समय पर इमरजेंसी मेजर्स लेने होते हैं उसको बचाने के लिए। नहीं लोगे तो इट्स अ ट्रिमेंडस प्रोजेक्ट रेजिंग अ किड। रेजिंग ह्यूमैनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। व्हेन यू आर रेजिंग अ किड, दैट्स व्हेन यू आर रेजिंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। लोग कहते हैं मानवता बदलनी है, मानवता ठीक करनी, मानवता नहीं। वो जो बच्चा है ना, एक बच्चा ठीक कर दो, मानवता अपने आप ठीक होगी। मानवता को बर्बाद करने के जिम्मेदार मां बाप के अलावा और कौन है? और करनी है शादी तुरंत कूद के। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो कहा वो समझ में आ रही है बात, लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल में 4-5 घंटा सिर्फ बिता रहे हैं, हमें सिर्फ वो 5 घंटे के लिए मिलते हैं। उस 5 घंटे के दौरान क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए? इतना जो मैंने बताया वो किसको बताया? फिर किताबें जो बता रहा हूं किसके लिए बता रहा हूं? उस 5 घंटे में आपका जो भी करिकुलम वगैरह उसको एक तरफ करिए। सबसे पहले उनको उनका एक्सपोजर दीजिए जो हीरोइक रहे हैं, जो जानने लायक लोग हैं। मैं क्या बता रहा हूं? बच्चे को फालतू की बातों का नहीं, ऊंची से ऊंची बातों का एक्सपोजर दीजिए। मन में नाम होते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे नाम है वो उसके मन में मौजूद होने चाहिए। आपको अगर अपने बच्चे की चेतना की दशा जाननी है तो उससे कहिए 20 लोगों के नाम लिखो, और उन 20 लोगों में अगर वो इतिहास की महान विभूतियों के नाम नहीं लिख रहा है तो बच्चा बर्बाद हो रहा है। और 20 लोगों में अगर लिख रहा है रिंकू आंटी और फलाना चड्ढा और ये और वो, तो इसका मतलब गया गया। भाई ये जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन आहुत कर दिया, किसके लिए कर दिया? हमारे लिए कर दिया ना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी बातें हमें मिली हुई हैं। किस रूप में? वो उनके शरीर का खून है, वो उनके जीवन का सार है वो किताब। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उस किताब के साथ जीने दीजिए। उसको बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि बगल वाली पम्मी आंटी ने बैंगन में क्या डाला। तुम्हें क्यों पता? तुम्हें नाम भी नहीं पता होना चाहिए, पम्मी आंटी का नाम भी नहीं पता होना चाहिए। बहुत होते हैं 5 घंटे। देखिए, ऊंचाई का अपना आकर्षण होता है ना। वासुदेव कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण माने जो खींच लेते हैं अपनी ओर। मोहन बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि मन उधर ही खिंच जाए। एक बार बच्चों को महानों के संपर्क में लाइए, महानता खुद खींच लेगी उसे ऊपर। एक बार उसे स्वाद लग गया ना ठीक से, उसके बाद ये इधर उधर की जो चिल्लपो होती है, इसको वो देखना खुद ही बंद कर देगा। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, ये क्या दिखा रहे हो मुझको, मुझे नहीं देखना, ये क्या बिग बॉस है, ये क्या दिखा रहे हो मैन। आप उसको दिखाओगे ट्रेन में एडवेंचर हो रहा है, उसे काकोरी कांड याद आएगा। वो कहेगा अगर ट्रेन की बात करोगे तो मुझे वो ट्रेन याद आ रही है। तुम एक बंद कमरे की बात करोगे तो मुझे सूर्या सेन याद आ रहे हैं। तुम अगर एक जबरदस्त जवान महिला की बात करोगे तो मुझे उनमें सेक्सुअलिटी नहीं दिखाई देगी, मुझे फिर क्रांतिकारी महिलाएं हमारी याद आएंगी। कितनी ही लड़कियां थीं, प्रीतिलता से लेकर कल्पना तक, उसको ये नाम याद आएंगे। आप उसे सेक्सुअलाइज भी कर नहीं पाओगे आसानी से, क्योंकि उसके लिए फिर जवान लड़की का मतलब हो जाएगा प्रीतिलता वादेदर। वो कह ही नहीं पाएगा कि जवान लड़की माने आइटम गर्ल। फिर बोल रहा हूं, कृष्ण, कृष्ण का मतलब ही होता है ट्रैक्शन, पुल। उसको सही दिशा में एक्सपोज करिए, फिर कुछ समय बाद वो खुद ही उस दिशा में बह निकलेगा। बताया है ना, मेरी आंखें ऐसे दर्द सूज जाती थी, और किताब होती थी, मैं उसको पढ़ रहा हूं एम्बेसडर की लाइट जल रही है अंदर की, और मैं उसको पढ़े जा रहा हूं अंधेरे में,
और गड्ढे भरी सड़क ऐसे ऐसे हिल रही है, लेकिन पढ़ रहा हूं और सर दर्द हो रहा, फिर मुझे उल्टी होती थी घर आके, पर नहीं छोड़ पाता था किताब। उसका इतना आकर्षण होता है। उसकी जगह आप उसको वीडियो गेम दे रहे हो, वो वीडियो गेम में सुअर जाके चिड़ई मार रहा है और बंदर ने जाकर के भालू के पिछवाड़े पे धौल जमा दिया, यही चल रहा है। आ रही बात समझ में? बहुत लोगों को बात ये नहीं रुच रही हो, कहेंगे बस ये वन ट्रैक बात करते हैं, बुक्स। तो और जो करना कर लो। अफ्रीका में एक झरना है, वहां ले जाकर के ऐसे टांग से गड़े बच्चे को ऐसे ऐसे 5 बार करो तो जादू होगा, उस जादू के फलस्वरूप वो जागृत हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या सुनना चाहते हो? और बुक मैंने भी हैरी पॉटर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बहुत एक सोचा समझा हुआ असॉर्टमेंट। लाइब्रेरी पीरियड होता था स्कूल में। मेरी क्लास टीचर थी ज्योति मैम, उनसे अभी मैं गया था, मिलके भी आया था। एक बार वो लाइब्रेरी पहुंच गई, मैं पढ़ रहा हूं, यू आर नॉट सपोज टू रीड दिस। लाइब्रेरी में भी, अब लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में है तो अच्छी किताबें होंगी, पर उन अच्छी किताबों में भी ये विवेक, ये डिस्क्रिशन रखना पड़ता है कि बच्चा कौन सा पढ़ेगा। इट्स अ प्रोजेक्ट, एंड ओनली व्हेन यू फील यू आर जेन्युइनली केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग इट शुड यू इनिशिएट इट। मजाक नहीं है कि धका धक अब बच्चा आ गया, उसको ऐसे है, ये देखो ये आया निकल के, खिलौना है, खिलौना झुनझुना बजा रहे हैं उसका। एक चीज जुड़ गई है जो पहले उपलब्ध नहीं थी, डॉक्यूमेंट्रीज। उसको आप जोड़ सकते हैं। और ये बात मैं जितनी घर के तल पर बता रहा हूं, उतनी ही स्कूल के तल पर भी लागू होती है भाई। और संगति, फिर से बोल रहा हूं, संगति हमें जैसे बड़ों में सावधानी से रखनी पड़ती है, वैसे ही बच्चों में भी। बिल्कुल मत सोचिएगा कि 5 साल का कोई बच्चा अपने 5 साल के साथी को बिगाड़ने की ताकत नहीं रखता, बिल्कुल रखता है। एक 5 साल का बिगड़ा हुआ बच्चा भी घातक हो सकता है, वो 5 और बच्चों को बिगाड़ सकता है, बिल्कुल बिगाड़ सकता है। संगति का ख्याल वहां भी रखना होता है, ये नहीं कहना होता है तो बच्चे ही तो हैं। जो लोग मधुरता के आशिक हैं उनको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, कारण ये तो कितनी कड़ाई करने की बात कर रहे हैं, बच्चे तो ऐसे ही हैं, पल जाते हैं, हमारा काम है पैदा करना। दादी बोलती थी ना, बेटा तुम पैदा करो, पाल तो वो देता है। ऐसे नहीं पल जाते। आपके पास एक बच्चा आ रहा है, आपके 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 बेटे का, बेटी का दोस्त, ठीक है, और वो आके कह रहा है कि आई नो द ब्रांड्स ऑफ ऑल द बिग कार मेकर्स, हे टोयोटा इज कमिंग अप विद इट्स न्यू मॉडल, दिस दैट। उसको ही मत कहिए हाउ क्यूट हाउ स्मार्ट, तो ये बेटा लास्ट टाइम। उसकी माँ को फोन मिलाई और बोली था दोबारा मत भेज देना। 5 साल का जो बच्चा ये करके बैठा हो कि मुझे तो सारे ऑटो मेकर्स के नाम और ये और वो पता है, वो आपके बच्चे के लिए अच्छी संगति नहीं हो सकता। बिगेस्ट ऑटो मेकर का नाम पता होना जनरल नॉलेज होता है। सारे ऑटो मेकर्स के नाम पता करना और सारे ब्रांड्स का पता करना और लेटेस्ट रिलीजेस को पकड़ के रखना, ये फेटिश होता है, ये अब नॉर्मेलिटी है, ये डिजीज है मन की।
और तब तो छोड़ देते हो कि वो दोनों अपना बैठे हुए हैं, टीटू और नीटू, और वो आपस में कुछ कर रहे हैं। अरे नहीं, बच्चे खेल रहे होंगे। अरे वो खेल गए, वो खेल रहे नहीं, वो खेल गए। फिर कहते हाय रब्बा, मैनू की पता था कि गुड टच बैड टच स्कूलों में चलता है ना, तो वो शरीर का नहीं होता, वो मन का ज्यादा होना चाहिए। मन पर जो बैड टच है उनसे रोको, और मन को गुड टच दो बहुत सारे। मैंने इतना पढ़ा कि मुझे 5% भी याद नहीं है मैंने कितना पढ़ा, क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ा मुझे समझ में भी नहीं आता था। जिन क्रांतिकारियों के नाम अब तो खो भी गए होंगे, गूगल करने पर भी मुश्किल से मिले, उनकी पूरी की पूरी जीवनियां मेरे नाना ने रखी हुई थी, क्योंकि वो उस समय के थे। पुरानी पुरानी किताबें ऐसी कि पन्ने अगर पलटो तो पन्ने टूट जाएं, सावधानी से ना पलटो तो पन्ने ही टूट जाए, ऐसी किताबें। और मैं लंबी लंबी दोपहरिया पढ़े जा रहा हूं, पढ़े जा रहा हूं, पढ़े जा रहा हूं। गर्मियों की छुट्टियां, खूब गर्मी, क्या करोगे, कमरे के अंदर हो, अपना पढ़ रहे हो। उसके बाद एक वितृष्णा जगती है, वैराग्य जगता है दुनिया जैसी है उसके प्रति। आप देखते हो, एक इंसान की जिंदगी को पढ़ते हो, और आप उसके साथ हो, कई घंटों तक आप उसके साथ हो। उसके बाद आप किताब को रखते हो और अपने आसपास की दुनिया को देखते हो। उससे आता है वैराग्य। आप कहते हो ये दुनिया अगर ऐसी है तो नहीं चाहिए, ये दुनिया वैसी क्यों नहीं हो सकती जैसा ये इंसान था। तब अनासक्ति आती है, और तब आप प्रेम का भी सही अर्थ जान पाते हो। ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत बहुत बचाना पड़ता है बच्चे को, उसको साफ रखना है तो। बहुत बहुत गंदी है दुनिया ये।